हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रतीक में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की लेक्चर्स की शुरुआत कर दी है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं है। यूट्यूब पर है तो सभी फ्री हैं, बट दिस कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेट एग्जामिनेशन एंड एनी अदर एग्जामिनेशन विल यू गिव आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग। ये बहुत ही अच्छा बेसिक कंसेप्ट है, आपको ज़रूर जानना चाहिए। अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हो तो आपको यह सारी बेसिक चीज़ें का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड ये वीडियो को सेव कर दीजिए अपने यूट्यूब पर और इस प्लेलिस्ट को सेव कर दीजिए, क्योंकि आपको ये प्लेलिस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम चालू करते हैं। तो एटम एंड मॉलिक्यूल, वी ऑल नो दैट एटम क्या होता है। तो एटम ऑफ एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ, सो दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मतलब क्या है, एटम ऑफ एलिमेंट जो होता है वो कैन नॉट एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ, वो खुद से बाहर नहीं जा सकता। मतलब एटम का जो एलिमेंट वो खुद से बाहर नहीं जा सकता, तो वो क्या करता है, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बनने के लिए हमने पता है, मतलब एलिमेंट एक या दो एलिमेंट मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है। तो एटम का जो एलिमेंट है वो किसी और के साथ कंबाइन होकर खुद का मॉलिक्यूल तैयार करता है। मॉलिक्यूल is made from one or more atom and are called monoatomic, diatomic, triatomic। जो मॉलिक्यूल है वो एक एटम या दो एटम या तीन एटम से मिलकर भी बन सकता है। अगर वो एक एटम से बन रहा हो तो उसको हम मोनोएटमिक करेंगे, अगर वो दो एटम से बन रहा हो तो उसको हम डायएटमिक करेंगे, अगर वो तीन एटम से मिलकर बन रहा हो तो हम उसको ट्राइएटमिक कहते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, जो कि बीच में जो होता है वो सेंटर ऑफ द एटम होता है, दैट इज़ द न्यूक्लियस। एंड उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसमें नो चार्ज होता है, उसमें कोई भी चार्ज होता नहीं है। वो जो आप ऑर्बिट देख पा रहे हो, आपको पेंसिल में शायद नहीं दिख पा रही होंगी, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जो आप ऑर्बिट्स में देख पा रहे हो दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स। वो मूव होते हैं, वो कोई राउंड शेप में मूव नहीं होते, वो ऑर्बिटल शेप में मूव होते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स इसकी वजह से बहुत कुछ हम पढ़ने वाले हैं आगे। इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ही अच्छा बेसिक है, इसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो इसके लिए मतलब एक एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमने देखा कि एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो उसके ऑर्बिट में होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं दैट इज़ द नो चार्ज। ओके, एंड अब देखते हैं हमने तो देखा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। हम इसके अंदर तीन चीज़ें होती है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूट्रियस एंड प्रोटॉन्स होता है। तो हम देखते हैं पहले न्यूक्लियस क्या होता है। जो न्यूक्लियस है, द सेंटर हार्ड कोर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब जो बीच में जो होता है, सबसे जो सेंटर में, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। एंड न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया है। एंड प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज न्यूट्रॉन्स हैज़ नो चार्ज। न्यूट्रॉन्स को कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस है। एंड जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रहते हैं। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का क्या फंक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स हैज़ नेगेटिव चार्ज एंड इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस विथ डिफरेंट ऑर्बिट। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन्स होता है ये बेसिकली नेगेटिव चार्ज एटम होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। एंड इट इज़ वेरी स्मॉल पार्टिकल, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है। रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस विथ डिफरेंट ऑर्बिट, वो डिफरेंट ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होता रहता है। ये बात पॉइंट कर लीजिए, वो राउंड शेप में नहीं होता, वो ऑर्बिटल शेप में राउंड करता है। ओके, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इक्वल इन एटम्स, सो एंटायर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो अमाउंट होती है, जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है, मतलब यहाँ और वहाँ, मतलब आप वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है अपने एटम को। दिस इज़ पूरा लेक्चर था आज का। आशा करता हूँ आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पूरा समझ में आ गया होगा। मैं आपको फिर से एक बार इसकी भी ब्रीफ बता देता हूँ। एटम का जो एलिमेंट होता है वो
खुद से मतलब कैन नॉट बी एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ टू कंपाउंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए वो खुद से केमिकल प्रोसेस से वो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता, तो वो एक या दो एलिमेंट से मिलकर एक कंपाउंड फॉर्म करता है जिसके कि हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यह मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक होते हैं। इसके बाद हमने देखा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें सेंटर कोर में हमें हमारा न्यूक्लियस दिखता है, उसके अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसमें हमारे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वेयर एज न्यूट्रॉन्स हैज नो चार्ज, दैट इज़ प्रोवाइड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम को वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाकर रखता है। एंड इसमें जो ऑर्बिटल शेप में जो होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल शेप में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द एटम। इसके बाद हमने देखा कि ये जो एटम एंड न्यूट्रॉन्स, एटम में जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, इसकी जो अमाउंट होती है दैट इज़ इक्वली, मतलब वो इक्वली होते हैं, दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल इन एटम, सो एंटायर एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आशा करता हूँ गाइस आपको पूरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है और भी कुछ कंसेप्ट जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।